गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स वॉज फाउंड टू बी ₹160 वन डे। यानी कि भाई 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट थी वो किसी दिन 160 रुपीज़ थी। आफ्टर 1 मंथ यानी कि एक महीने के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स बिकम्स ₹300। यानी कि एक महीने के बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यानी कि हमें ये सिचुएशन को एल्जेब्रिकली दिखाना है और ग्राफिकली दिखाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, चूँकि यहाँ पर एप्पल और ग्रेप्स के बारे में बात की जा रही है तो मैंने क्या किया, लेट अस अज्यूम दैट, यानी कि मैंने मान लिया द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल टू x रुपीज़। यानी कि जो 1 kg एप्पल है उसकी कॉस्ट मैंने मान ली x रुपीज़। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y रुपीज़। मैंने भाई 1 kg एप्पल की कॉस्ट ₹1 मान ली और 1 kg ग्रेप्स की मैंने कॉस्ट ₹y मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते चले आए हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब चूँकि पहले केस में क्या है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स की वैल्यू कितनी है, 160। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 1 kg की x है तो 2 kg यानी कि 2 का मल्टीप्लाई, और ग्रेप्स कितने हैं, 1 kg, तो हम लोगों ने प्लस का y कर दिया। यानी कि ये टोटल कीमत कितनी है, 160 के बराबर है। तो मैंने 2x प्लस वाई इक्वल टू मैंने कितना कर दिया, 160। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है। आफ्टर 1 मंथ यानी एक महीने बाद क्या हो जाता है, तो देखो दी कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स कितनी हो जाती है, 300। तो मैंने लिखा है 4 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट कितनी थी, x, तो 4 kg कितनी हो जाएगी, 4x, और प्लस 1 kg ग्रेप्स की ये कॉस्ट कितनी थी, y, तो 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2y, और ये टोटल कॉस्ट कितनी है, 300। तो मैंने टोटल को 300 के बराबर कर दिया है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है। तो क्या लिखेंगे, हेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट दी एल्जेब्रिक फॉर्म। यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो हैं वो दी गई सिचुएशन की एल्जेब्रिक फॉर्म है। हम लोगों ने यहाँ पर सवाल लगभग 50% फिनिश कर दिया है। अब नाउ ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल फॉर्म, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव, हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 160 माइनस 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई कि y मैंने ऐसे ही रखा, बट 2x इधर प्लस का था, ये दूसरी साइड गया इक्वल के, तो ये माइनस का हो गया, और 160 एज इट इज़ था तो मैंने लिखा रहने दिया। एंड दूसरी क्वेश्चन क्या थी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि भाई आप एक चीज़ देखा करो, जब भी आप दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, लीनियर इक्वेशन को, तो आप ये देखो कि आप उन इक्वेशन को मैक्सिमम कितना अधिक सॉल्व कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई मैं इन इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। तो जब 4x में से 2 निकला तो 2x बचा, और 2y में से 2 निकला तो केवल y बचा, और ये 300 आपका ऐसे ही रखा हुआ है। ये 2 मल्टीप्लाई में जब ये इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो 300 में डिवाइड में हो जाएगा। तो जब आप 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 150। अब मैंने क्या किया, ये 2x साइड प्लस का है, ये दूसरी साइड जाएगा तो 150 में से माइनस हो जाएगा, तो मैंने बस वही लिख दिया, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब फिर से वही वाला प्रोसेस जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि भाई अब हम लोग इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, नाउ सॉल्यूशन टेबल फॉर 1, सॉल्यूशन टेबल फॉर 2, यानी कि सॉल्यूशन टेबल 1 हम लोग ये बना रहे हैं, और सॉल्यूशन टेबल फॉर 2 यानी इसके लिए सॉल्यूशन टेबल हम लोग ये बना रहे हैं। तो 1 बाई 1 करके पहले मैं आपको सॉल्यूशन टेबल फॉर 1 दिखाता हूँ। अब आप लोग जानते हो सॉल्यूशन टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं। मैंने एक सॉल्यूशन टेबल के लिए पूरा बॉक्स बनाया, उसको मैंने 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया। एक कॉलम में मैंने x y लिख दिया, और मैंने 3 बराबर के कॉलम अपने ऐसे ही रखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से रखूँगा और दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है हम लोगों को उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी। तो भाई इक्वेशन 1 हमारी ये रही। तो हमने क्या किया, फर्स्ट केस में हम लोग क्या रखेंगे, पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1, यानी कि हम लोग x इक्वल टू 50 इस वाली इक्वेशन में रखेंगे सबसे पहले केस में। तो आइए रखते हैं भाई, y मैंने ऐसे ही रखा, यहाँ पर आप देख सकते हो y था, मैंने y ऐसे ही रखा,
160 था, मैंने 160 बिल्कुल वैसे ही रखा है। माइनस का 2x है तो मैंने माइनस का 2 तो ऐसे ही रखा है, बट x की जगह पे मैंने 50 रख दिया है। तो 160 ऐसे ही रहा। जब आप 2 में 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, और जब आप 160 में से 100 को माइनस करोगे तो आपका 60 हो जाएगा। यानी कि हमें पहला पॉइंट क्या मिला, जब हमने x की वैल्यू 50 रखी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली, 60। यानी कि हमने पहला पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग को दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या रखेंगे, पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1। यानी कि मैं अब इस वाली इक्वेशन में x की जगह पे 60 रखूँगा। तो y मेरा जैसे था मैंने y वैसे ही रखा हुआ है, 160 मेरा जैसे था मैंने 160 बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है। माइनस का 2 x था ना, मैंने x की जगह पे कितना रख दिया है, 60 रख दिया है। तो 160 तो आपका ऐसे ही रहा, लेकिन जब आप 2 में 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा। और जब आप 160 में से 120 को माइनस करोगे तो आपके y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 40। यानी कि हमें दूसरा पॉइंट क्या मिला, जब हमने x की वैल्यू 60 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली, 40। यानी कि 60 के करस्पॉन्डिंग 40 मिल गई। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से दूसरी वाली लाइन के लिए पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन टेबल फॉर सेकंड मैंने बिल्कुल वैसे ही टेबल बनाई है, 4 कॉलम की है बराबर के, एक कॉलम में मैंने एक्स वाई को रखा हुआ है। अब 1 बाय 1 करके वैल्यू रखेंगे। तो देखिए, पुट x इक्वल टू 70 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी कि हम लोग अब इक्वेशन नंबर सेकंड में x की जगह पे कितना रखेंगे, 70 रखेंगे। तो y आपका ऐसे ही रहा, 150 आपका ऐसे ही रहा। माइनस का 2x था, मैंने माइनस का 2 तो ऐसे ही रखा है, बट x की जगह पे चूँकि कितना रखना है, 70, तो मैंने 70 रख दिया है। इस मैंने इक्वल करके फिर से इक्वल लगाया है। 150 मैंने ऐसे ही रखा, लेकिन जब आप 70 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 140 मिल जाएगा। तो जब आप 150 में से 140 को माइनस करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। यानी कि हमें पहला पॉइंट मिल गया है दूसरी इक्वेशन के लिए। क्या मिला है कि जब हमने x की वैल्यू 70 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली, हमको 10 मिली है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी कि हम लोग अब इस वाली इक्वेशन में x की जगह पे कितना रखेंगे, 80 रखेंगे। तो y देख लेते हैं। तो देखिए, y तो आपका ऐसे ही रहा, 150 आपका ऐसे ही रहा। माइनस का 2x था तो मैंने माइनस का 2 तो ऐसे ही रखा है, बट x की जगह पे 80 रख दिया है। 150 ऐसे ही रहा, और जब आप 2 में 180 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 160। और जब आप 150 में से 160 को माइनस करोगे तो आपका कितना मिलेगी वैल्यू, y की वैल्यू माइनस का 10। तो हम लोग दूसरा पॉइंट क्या मिला, जब हम लोगों ने x की वैल्यू 80 रखी तो हमको y की वैल्यू माइनस का 10 मिली है। अब हम लोग इन दोनों लाइन्स के लिए तीसरा वाला पॉइंट और फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो देखते हैं आगे। सो भाई, अब तीसरे वाले पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 70 इन इक्वेशन नंबर 1। यानी कि हम लोग अब इस वाली इक्वेशन में x की जगह पे कितना रखेंगे, 70 रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। तो मैंने क्या किया, y को मैंने एज इट इज रखा, इक्वल ऐसे ही रखा, 160 मैंने ऐसे ही रखा। बस माइनस का 2x था तो मैंने माइनस के 2 को तो मैंने ऐसे ही लिखा है, बट x की जगह पे मैंने 70 रख दिया है। अब 160 आपका ऐसे ही रहा, लेकिन जब आप 2 में 70 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 140 हो जाएगा। तो जब आप 160 में से 140 को माइनस करोगे तो आपको y की वैल्यू 20 मिल जाएगी। यानी कि हमें तीसरा पॉइंट क्या मिला कि भाई जब हम लोगों ने x की वैल्यू 70 रखी तो हमें y की वैल्यू 20 मिल गई। तो हमारा तीसरा वाला पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यू 70 के करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू 20 मिल गई। अब हम लोग सॉल्यूशन टेबल फॉर सेकंड, यानी कि अब हम लोग तीसरे पॉइंट के लिए क्या करते हैं। अब मैंने क्या कर दिया है, पुट x इक्वल टू 75 इन इक्वेशन सेकंड। यानी कि इस वाली इक्वेशन में मैंने अब x की जगह पे 75 रखा है। तो आइए देख लेते हैं। तो आपका y था, तो आपका y एज इट इज़ रहा, 150 आपका एज इट इज़ रहा, लेकिन माइनस का 2x था तो मैंने माइनस का 2 तो ऐसे ही रखा है, बस x की जगह पे 75 कर दिया है। ये आपका 150 ऐसे ही रहा, लेकिन जब आप 75 में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपका 150 हो गया, और जब आपने 150 में से 150 को माइनस किया तो आपको y की वैल्यू 0 मिली। यानी कि हमें तीसरा पॉइंट क्या मिला कि जब हमने x की वैल्यू 75 रखी तो हमको y की वैल्यू 0 मिली। यानी कि हमें तीसरा पॉइंट 75,0 मिल गया। अब सुबह हम लोग दोनों लाइन्स के पॉइंट फाइंड आउट कर चुके हैं। पहली लाइन के लिए हमें पॉइंट कौन कौन से मिले हैं, 50,60, 60,40 और 70,20। ये हम लोगों को फर्स्ट लाइन के लिए पॉइंट मिले। और दूसरी लाइन के हम लोगों को पॉइंट क्या मिले, 70,10, 80,-10 और 75,0। तो पहले मैं इन वाले पॉइंट्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ। तो भाई ये मैंने नंबर लाइन्स को यहाँ पर बना लिया है। पहला पॉइंट आपका क्या है, 50,60, यानी x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 60 है। तो भाई देखते हैं, x की वैल्यू 50 आपकी ये रही और y की वैल्यू 60 आपकी ये रही। मैंने क्या किया, 60 को मैंने इस साइड बढ़ाया और 50 को मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मेरा ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया आपका
50,60। तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ 50,60। पहला पॉइंट यानी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि भाई 60,40 यानी कि x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40 है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 60 देखते हैं। x की वैल्यू 60 ये रही आपकी और y की वैल्यू आपकी 40 ये रही। तो मैंने 40 को इस साइड बढ़ाया और 60 को मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया। तो जब मैंने 40 को इधर बढ़ाया ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया 60,40। ये हमारा पॉइंट हो गया आपका 60,40। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या कहना है 70,20 यानी कि x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 20 है। तो भाई x की वैल्यू 70 यहाँ पर ये रही आपकी x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 20। तो मैंने 20 को इस साइड बढ़ा के मैं यहाँ पर लाया ये रहा। तो ये रहा 20 और देख रहे हो आप लोग 70 के जस्ट ऊपर। तो ये वाला मेरा पॉइंट कौन सा हो गया आपका 70,20। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। तो भाई जब मैंने तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली, यानी कि हम लोगों ने लाइन 1 को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग लाइन 2 के पॉइंट्स देखते हैं। तो लाइन 2 का मेरा पहला पॉइंट्स क्या है आपका 70,10 यानी x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 10। तो 70,10 कहाँ पर मिलेगा जरा भाई देखो, x की वैल्यू 70 तो आपकी ये रही और y की वैल्यू 10 आपकी ये रही। तो आप इसको इधर लेकर के आइए और यहाँ पर रुक जाइए। देखिए ये रहा आपका 70,10। ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया 70,10। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 70,10। ठीक है, ये मेरा 70,10 हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है 80,-10। तो भाई अब देख लेते हैं, y की वैल्यू -10 आपकी ये रही और x की वैल्यू 80 आपकी ये रही। तो पहले मैंने इसको इस साइड बढ़ाता गया, ये रहा आपका, देखिए ये है आपका 80, ये देखिए जस्ट, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया ये, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा भाई 80, -10। और लास्ट आपका पॉइंट क्या बचा है जरा देख लेते हैं 75,0 यानी x की वैल्यू 75 है बट y की वैल्यू 0 है। तो 75 मुझे कहाँ पर मिलेगा जरा देख के बताइए। 75 यानी कि 70 और 80 के जस्ट बीच में, यानी कि मुझे ये मान लिया मैंने 75 और 0। तो मैंने इसको दे दिया 75 और 0। अब मैं इन तीनों पॉइंट को मिला देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया, इसको और इसको, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो यानी कि हमारी ये लाइन सेकंड का क्या है ग्राफिकली फॉर्म है। तो फाइनली हमने दोनों सिचुएशन को ग्राफिकली फॉर्म के रूप में प्रेजेंट कर दिया है और अलजेब्रिक फॉर्म हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं। यहीं पर हमारा सवाल ये ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।